कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पॉट ट्रीटमेंट एक्ने और पिंपल्स के लिए। ये स्पॉट ट्रीटमेंट 3 दिन में आपके एक्ने और पिंपल्स को ठीक कर देगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, 3 दिन में। कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पिंपल्स एक्ने को एक ही दिन में ओवरनाइट ठीक कर दे। ये सिर्फ एक टाइप का मिथ है या कह लो भ्रम है कि आपके एक्ने और पिंपल्स ओवरनाइट ठीक हो जाते हैं या फिर एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, ओवरनाइट या फिर एक दिन में आपका पिंपल बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन पूरा पिंपल ठीक होने में कम से कम 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रखी है जिसमें मैंने अपना एक मैजिकल स्पॉट ट्रीटमेंट बताया है एक्ने और पिंपल्स के लिए। बहुत सारे लोगों को उस स्पॉट ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, नीचे आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो दोनों में ही स्पॉट ट्रीटमेंट है एक्ने और पिंपल्स के लिए, लेकिन ये वाली जो स्पॉट ट्रीटमेंट है ना, वो उस वाले स्पॉट ट्रीटमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों, वो आगे जाके आपको वीडियो में खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखो मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि ये स्पॉट ट्रीटमेंट, ये होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एक्ने और पिंपल्स के लिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उसी तरह से आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहले इस स्पॉट ट्रीटमेंट को, मतलब इस रेमेडी को तैयार कर लेते हैं। तो आपको इसके लिए चाहिए होंगे 2 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से पहला है मुल्तानी मिट्टी और दूसरा है ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर। मुल्तानी मिट्टी आप चाहो तो रॉ फॉर्म में ले लो, मतलब जो पत्थर वाला फॉर्म आता है उसमें ले लो, फिर उसको चूर चूर करके उसका थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके उसका पाउडर बना लो, या फिर मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक पाउडर्स मिलते भी हैं, मुल्तानी मिट्टी पाउडर मिलते हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी एप्पल साइडर विनेगर आप ले उसमें विद द मदर लिखा हुआ हो, इस तरह से उसमें विद द मदर लिखा हुआ हो। इस वीडियो में मैंने कपिवा का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है। फिर दूसरी बात, आपको एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है, मतलब अगर आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के ले रहे हैं तो आपको 3 से 4 चम्मच उसमें वाटर, नॉर्मल वाटर मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर अगर हम रॉ फॉर्म में, अगर जो भी उसका कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, अगर उसी फॉर्म में हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन को रेड कर देगा, आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा, आपकी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर आप उसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो भूल कर भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में एप्पल साइडर विनेगर को अपने फेस पे बिल्कुल भी मत लगाना। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने फेस पे रॉ फॉर्म में, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में एप्पल साइडर विनेगर अपने फेस पे अप्लाई कर रखा है, और उसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई। उसको वॉश करने के बाद मेरी स्किन बहुत हद से ज़्यादा लाल हो गई थी, मेरी स्किन पे जलन हो रही थी, भयंकर वाली जलन हो रही थी, और साथ ही साथ छोटे छोटे बम, छोटे छोटे दाने निकल आए थे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है और बाकी को उसमें पानी मिलाना है, उसी तरह से आपको ये डाइल्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, फिर अगर इसको बनाने का तरीका देखें तो जितना आपके एक्ने और पिंपल से, मतलब ये स्पॉट ट्रीटमेंट जितने आपको ज़रूरत है स्पॉट ट्रीटमेंट की, उतना अमाउंट में आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। फिर आपको ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर की हेल्प से मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाना है। ठीक है, फिर ये पेस्ट बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है डे 1। मुझे लेफ्ट साइड की चिक पे हल्का सा, नॉर्मल से हल्का ज़्यादा बड़ा वाला पिंपल हो गया था, तो फिर मैंने ये वाला सोल्यूशन अप्लाई किया। आपको जिसका ध्यान रखना है कि आपको साफ हाथों से, अपने क्लीन हैंड से ये रेमेडी अप्लाई करनी है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने एक पिंपल के लिए एक फिंगर लेनी है। जैसे कि आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको अपनी पहली वाली फिंगर लेनी है, उस पर आपको ये रेमेडी लेनी है और फिर अपने पिंपल पे लगा लेना है। ठीक है, अब ये वाली उंगली आप किसी और पिंपल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फिर दूसरे पिंपल के लिए आपको दूसरी वाली उंगली लेनी है और फिर उसको अपने पिंपल पे लगा लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक पिंपल के लिए एक फिंगर, जो फिंगर आपने ऑलरेडी किसी पिंपल पे लगा रखी है वही फिंगर आपको दूसरे वाले पिंपल पे नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, नहीं लगानी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे और फिर आपका पिंपल ठीक होने के बजाय बिगड़ और जाएगा। ठीक है, आपको ये रेमेडी कम से कम दिन में 2 बार फॉलो करनी है। मैंने एक बार आफ्टरनून में, मतलब दिन में फॉलो करी 3-4 बजे के आसपास, और एक बार रात को सोने से पहले ये रेमेडी फॉलो करी। ठीक है, कम से कम 2 बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बार लगा सकते हैं। जैसे कि आपने दिन में एक बार लगा लिया और फिर शाम को आपने एक बार लगा लिया, फिर रात को एक बार लगा लिया, फिर ओवरनाइट के लिए एक बार छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे सुबह नहीं लगाना, मतलब हम जब फेस वॉश करते हैं, हमारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करते हैं, उसके बाद आपको इसे नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, वो अगर सूरज के कांटेक्ट में आ गया तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक बना सकता है, आपकी स्किन को परेशान कर सकता है। तो आपको जिसका ध्यान रखना है कि एक बार आप जब शाम को या फिर दिन में घर पर आ जाते हैं उसके बाद ही आपको इस रेमेडी को फॉलो करनी है। एक बार अगर आप दिन में घर पर आ गए या फिर अगर आप शाम को घर पर आ गए तो एक बार तब लगा लो और फिर एक बार ओवरनाइट के लिए छोड़ दो। ठीक है, चीक के साथ साथ मुझे यहाँ पे आईब्रोज के बीच में पिंपल हो गया था, तो मैंने यही रेमेडी अपने दूसरे फिंगर से फॉलो करिए। ठीक है,
फिर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब ये स्पॉट ट्रीटमेंट सूख जाएगा आपका, तो आपको इसको खरोचना नहीं है, इसको स्क्रैच नहीं करना, आपको सिर्फ इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है एक बार, जैसे आपने दिन में इसको लगा लिया, ठीक है। फिर जब ये सूख जाएगा तो आप इसको या तो लगे रहने दीजिए अगर आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, या फिर आप इसको नॉर्मल वाटर से हल्के हल्के से मसाज करते हुए आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल भी स्क्रैच करना नहीं है, खरोचना नहीं है कि ऐसे निकाल दो पपड़ी जैसा तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। फिर रात को आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो और सुबह नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो, ठीक है। फिर डे फर्स्ट में 2 बार लगाने के बाद ये सेकंड डे का हाल, पिंपल पूरा ठीक नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मतलब इसकी साइड की जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। मेरा जो अंदर का जो पस होता है, जो मवाद होता है, जो वाइट होता है, वो काफ़ी हद तक सूख गया था। फिर वही मैंने इसको दिन में 2 बार अप्लाई किया, एक बार आफ्टरनून में 3-4 बजे के आसपास और एक बार ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। फिर ये है थर्ड डे का हाल, जो मेरे आईब्रोज के बीच में जो पिंपल हुआ था ना वो तो पूरी तरह से ठीक हो गया, और जो चीक पे, जो लेफ्ट साइड की चीक पे जो पिंपल हुआ था उसका जो पस है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, मतलब हट गया था, अपने आप ही हट गया था, मैंने कुछ हटाया नहीं था, वो अपने आप ही हट गया था और पस उसका बम्प रह गया था, ठीक है। तो फिर मैंने थर्ड डे भी इसको 2 बार अप्लाई किया, एक बार आफ्टरनून में 3-4 बजे के आसपास और एक ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। फिर यह डे 4 मेरे एक्ने का, आप देख ही सकते हैं कि मेरा पिंपल पूरी तरह से ठीक हो गया है, बस हल्का सा मार्क रह गया है, वो भी धीरे धीरे चले जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर थोड़ी बहुत बात हम एप्पल साइडर विनेगर और मुल्तानी मिट्टी के बारे में करें, तो मुल्तानी मिट्टी हम सब जानते हैं कि हमारे एक्ने और पिंपल्स के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी द बेस्ट है, मुल्तानी मिट्टी मेरी फेवरेट है। मुल्तानी मिट्टी एक्ने और पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप मुल्तानी मिट्टी को अकेले में लगाएंगे ना, मतलब मुल्तानी मिट्टी का पानी के साथ पेस्ट बना के अपने एक्ने पिंपल्स पे लगाएंगे तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन जब मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिक्स किया तो इसकी रेमेडी के और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन गई, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में होते हैं लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड मिलकर आपके एक्ने और पिंपल्स के लिए एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं, मतलब आपके एक्ने और पिंपल्स में जो भी बैक्टीरिया, जो भी गंक है, जो भी जर्म्स है, जो भी डस्ट है, वो सब निकाल देगा। साथ ही साथ ये जो भी एसिड हैं, ये एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का पार्ट है। AHA आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे आपकी जो भी पिगमेंटेड वाली स्किन है या फिर जो भी डेड स्किन सेल है उसको निकालता है और फिर आपकी न्यू स्किन आती है। जब आपकी न्यू स्किन आती है तो फिर वो फ्रेश आएगी ना, मतलब विदाउट पिगमेंटेशन वाली स्किन आएगी। तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने फेस पे लगाते हैं तो एक्ने को ठीक करने के साथ साथ जो भी आपके एक्ने और पिंपल्स के जो मार्क्स रह गए, जो स्कार्स रह गए, जो भी पिगमेंटेशन रह गई है, जो भी ब्लेमिशेस रह गई हैं, उसको ये टाइम के साथ हील करेगा, उनको ठीक करेगा, उनको फेड आउट करेगा। देखो, पिंपल के आने से लेकर पिंपल के मार्क्स और स्कार्स के जाने तक एक बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो होता है कि पहले आपका पिंपल्स आएगा, ठीक है। फिर हम जब उस पर रेमेडी लगाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे ठीक होगा। फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो उसका मार्क रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप से बहुत सारे फैक्टर्स कि कुछ स्किन पे मार्क्स रह जाते हैं, कुछ स्किन पे मार्क्स नहीं रहते। तो फिर आपके जब मार्क्स रह जाते हैं एक्ने पिंपल्स के तो फिर वो ठीक होने में टाइम लेता है, मतलब कि पहले वो लाल होते हैं, फिर वो ब्राउन होते हैं, फिर वो ब्लैक होते हैं और फिर वो फेड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है आपके एक्ने पिंपल्स को पूरी तरह से विद मार्क पूरी तरह से ठीक करने का। तो ये कोई ऐसी रात रात वाला काम नहीं है। आपके एक्ने पिंपल्स को ठीक होने में, हील होने में टाइम दीजिए। और अगर आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो प्लीज़ ये रेमेडी फॉलो कीजिएगा और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबाना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।